हेलो एवरीवन। आपने नोटिस किया होगा कि रिसेंटली कुछ टाइम में ही अचानक चैट जीपीटी, एआई, मशीन लर्निंग इन सब चीज़ों का यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हम में से रेयरली कोई होगा जो इन कंसेप्ट्स को भी यूज़ नहीं कर रहा होगा, इनको एप्लीकेशन में यूज़ नहीं कर रहा होगा। एक छोटा क्वेश्चन से लेकर बड़े बड़े प्रॉब्लम तक हम आज की डेट में चैट जीपीटी जैसे मशीन लर्निंग से सॉल्व कर रहे हैं। इन सब के साथ ही एक रोल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जो है डेटा साइंटिस्ट, जिसका काम होता है चैट जीपीटी जैसी चीज़ों को बनाना। तो आइए आज हम जानेंगे कि कैसे आप डेटा साइंटिस्ट बन के या फिर कैसे डेटा साइंस में अपना करियर बना सकते हैं। इसके स्टेप हम शुरू करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप, पहले हम ये जानेंगे कि डेटा साइंस एग्जैक्टली होता क्या है। डेटा साइंस का मतलब होता है डेटा को एनालाइज करना, उस एनालाइज किए हुए डेटा के बेसिस पे इंसाइट को निकालना और फिर उसके बेसिस पर फ्यूचर का प्रेडिक्शन करना। ठीक वैसे ही जैसे आप तक मेरा ये वीडियो पहुंचा है, यूट्यूब ने आपके डेटा को एनालाइज किया या फिर आपने सर्च किया होगा उसको एनालाइज किया, प्रेडिक्शन की कि हो सकता है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और मेरा ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर आया जिसको आपने क्लिक किया है। अब हम जानेंगे कि डेटा साइंस में आप करियर किस किस चीज़ में बना सकते हैं। इसमें मेन 4 रोल होते हैं। सबसे पहला जो मैंने बोल दिया, डेटा साइंटिस्ट। इसका काम होता है एनालाइज किए हुए डेटा के बेसिस पे या फिर डेटा को एनालाइज करने के लिए एआई या फिर मशीन लर्निंग के मॉडल्स बनाना। नेक्स्ट रोल आता है डेटा एनालिस्ट का। डेटा एनालिस्ट का काम होता है जो भी हमारे पास चार्ट, पैटर्न्स या फिर ग्राफ्स हैं उनके बेसिस पे रिपोर्ट्स निकालना जो इनसाइट्स को जनरेट करने में हेल्पफुल होते हैं। थर्ड रोल जो इसमें आता है वो होता है मशीन लर्निंग इंजीनियर। इनका मेन काम होता है जो भी आपके डेटा पैटर्न्स के मॉडल हैं, जो भी एआई लर्निंग मॉडल्स हैं उनको बनाना। जैसे आप अगर चैट जीपीटी यूज करते हैं, आपने देखा होगा उसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। वर्जन 3 मिल जाता है, चैट जीपीटी मॉडल 4 मिल जाता है, इन्हें मॉडल्स कहते हैं। लास्ट और फोर्थ आता है बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट। इनका काम होता है एनालाइज किए हुए डेटा के बेसिस पे ऐसे इंसाइट्स निकालना जो कि बिजनेस डिसीजंस को लेने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप मेरा ये वीडियो लाइक कर दें तो मुझे डेफिनेटली पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और ये इंसाइट हमें हेल्प करेगी और भी आगे ऐसे वीडियोस बनाने में। अब हम आते हैं स्टेप 2 पे, जो है कि कोडिंग सीखना। आप कभी भी डेटा में काम करते हैं, डेटा साइंटिस्ट के लिए काम करते हैं तो कोडिंग तो डेफिनेटली आनी चाहिए। मेन इसमें आपको 3 चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले आपको पाइथन सीखना होगा। डेटा एनालिस्ट के सारे जितने भी मॉडल्स होते हैं, जो भी मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं, वो सारे पाइथन पे ही बने होते हैं। इसके बहुत सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, लेकिन आपको पाइथन बेसिक्स तो पूरा आना ही चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको आना चाहिए आर। यस, सिर्फ एक लेटर का ही नाम है। आर का काम होता है स्टैटिस्टिक्स और सारी रिसर्च करना। जो भी मैथमेटिक्स रिलेटेड एल्गोरिदम होते हैं जो आप यूज करेंगे पैटर्न्स को पहचानने के लिए, आपके मॉडल को ट्रेन करने के लिए, वो आर लैंग्वेज में यूज होता है। थर्ड एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एसक्यूएल। आपको डेटा मैनेज करने के लिए, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं पाइथन के थ्रू, उसकी जो स्टैटिस्टिक्स और रिपोर्ट्स बना रहे हैं आर के थ्रू, उस डेटा को मैनेज करने के लिए आपको एसक्यूएल लगेगा, जिसका मेन काम होता है मैनेज करना। एक टिप भी है, अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग में आर को स्किप भी कर सकते हैं। आप अगर पाइथन और एसक्यूएल सीख लें तो स्टार्टिंग में थोड़ी हेल्प हो जाएगी, आप बाद में जाके आर भी सीख सकते हैं। अब हम आते हैं स्टेप 3 पे, विच इज मैथमेटिक्स। जी हाँ, अगर आपको बिल्कुल एआई से रिलेटेड कुछ भी बनाना है या फिर मशीन लर्निंग से रिलेटेड कुछ भी बनाना है, डेटा को ट्रेन करने के लिए, उसके पैटर्न्स को पहचानने के लिए जो हमारे मैथ्स होते हैं वही यूज होगा। इसमें आपका लीनियर अलजेब्रा जैसे मैट्रिक्स, इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी भी, और मैट्रिक्स, कैलकुलस, डेरिवेटिव्स, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। एक और चीज़ अच्छी है कि आपको इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये काम कैसे करते हैं, सो दैट आप अपने कोड में या फिर अपने मॉडल में इन चीज़ों को पुट कर पाए। अब हम आते हैं स्टेप 4 पे, जो कि है डेटा हैंडलिंग एंड विजुअलाइजेशंस। आपको डेटा को इमेजिन करना आना चाहिए। अगर आप कोई मॉडल बना रहे हैं, जैसे हम रियल लाइफ में भी करते हैं, वैसे आपके पास डेटा है, आपको पहले एक मॉडल क्रिएट करने के लिए उसकी इमेजिनेशन आनी चाहिए। इसके लिए हैंडलिंग और विजुअलाइजेशन के लिए 2 चीज़ें यूज होती है। सबसे पहले यूज होता है पांडा, ये यूज होता है डेटा हैंडलिंग करने के लिए, और नमपाई, ये न्यूमेरिकल बेसिस पे स्टैटिस्टिक्स बनाने के लिए काम आता है, जो आपके मॉडल को ट्रेन करने में काम करेगा, जिसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि आपका मॉडल किस क्वेश्चन के लिए या फिर किस डेटा के लिए किस पैटर्न में आंसर दे सकता है या फिर क्या आंसर देना चाहिए। तो आप नमपाई को यूज करते हैं न्यूमेरिक कैलकुलेशंस के लिए, जो भी आपके प्रोग्राम में होने वाले हैं या फिर मॉडल में होने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं विजुअलाइजेशन की तरफ। तो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए जो सबसे पहला टूल मैं आपको बताने वाला हूँ वो है मैटप्लॉटलिब एंड C1। ये यूज होता है पाइथन में ग्राफ्स बनाने के लिए। इसके अलावा आप टेबल्यू और पावर बीआई भी यूज कर सकते हैं बिजनेस रिपोर्ट्स के लिए। आपने ध्यान दिया होगा कि पावर बीआई वैसे भी कई सारी जगहों पे बिजनेस रिपोर्ट्स के लिए यूज किया जाता है।
ठीक वैसे ही हमारे डेटा साइंटिस्ट की जर्नी में भी ये यूज होगा। अब हम आते हैं स्टेप 5 पे, जो कि है मशीन लर्निंग बेसिक्स। एमएल के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जैसे सुपरवाइज्ड लर्निंग जिसमें लीनियर रिग्रेशन और डिसीजन ट्रीज आ जाते हैं, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जिसमें कि के मींस क्लस्टरिंग आता है, इसके अलावा न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग्स की भी समझ होनी चाहिए। आपको मशीन लर्निंग्स के लाइब्रेरीज अगर जानने हैं तो साइकिट लर्न जो मशीन लर्निंग के लिए बेस्ट लाइब्रेरी माना जाता है, इसके अलावा टेंसर फ्लो, अगर आप डेफिनेटली ऑलरेडी एक कोडर हैं तो आपने इसके बारे में सुना ही होगा, टेंसर फ्लो लाइब्रेरी भी यूज होती है। अब हम आते हैं अपने स्टेप 6 पे, जो है डेटाबेस या फिर बिग डेटा। डेटा साइंस में लार्ज स्केल डेटा का काम होता है, तो डेटाबेस सीखना जरूरी है। डेटाबेस सीखने के लिए आप एसक्यूएल यूज कर सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए। अगर आपको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सीखना है तो आप मोंगोडीबी यूज कर सकते हैं। हो सकता है ये बहुत सारे टर्म्स आपको समझ में नहीं आ रहे हो, जैसे कि स्ट्रक्चर क्या है, अनस्ट्रक्चर क्या है। इनको जानने के लिए आप डेफिनेटली कमेंट में हमें बता सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले स्टेप पे, जो आता है प्रोजेक्ट्स एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग। आप जब भी कोई भी एआई मॉडल या कुछ बनाते हैं, आपको डेफिनेटली इस पे एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए जो शोकेस करता है आपकी जानकारी को, या फिर जितनी इन्फॉर्मेशन आपको है, जितनी आपके पास प्रैक्टिस है इसके बारे में उसको। अपने प्रोजेक्ट्स के अलावा आपके जो भी पोर्टफोलियो, ये भी काफी हेल्पफुल होंगे। आप जब भी किसी इंटरव्यू में जाते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो दिखा के डायरेक्टली उनको शोकेस कर सकते हैं। यहाँ तक कि काफी सारी जगहों पे मैंने ऐसा भी देखा है, मेरे जितने भी दोस्त, इनफैक्ट मैंने भी जहाँ पे भी मशीन लर्निंग रिलेटेड इंटरव्यूज दिए हैं, वो पहले मांगते हैं कि आपका पोर्टफोलियो हमें सेंड कीजिए जो आपने रियल वर्क में काम किया है। आप उन्हें अपना पोर्टफोलियो भेजते हैं, वो उसको पूरा एनालाइज करते हैं, उस बेसिस पे वो बिल्कुल जज कर सकते हैं कि आपको कितना आता है, आप कितने अच्छे डेटा साइंटिस्ट हैं या नहीं। आपको एक और टिप देना चाहूंगा, अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है या फिर इसको बचना चाहते हैं, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में 4 रूल बताए थे, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर और बिजनेस इनसाइट एनालिस्ट। आप डेटा एनालिस्ट से अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डेटा को एनालाइज करना होता है, उसमें कोडिंग की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती। हाँ, आपके मैथ्स डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपके प्रेडिक्शन स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपको स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल्स, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो ये आपको एक डेटा साइंटिस्ट की जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये था हमारा रोड मैप एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। ऐसे और भी इंसाइट जानने के लिए आप डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर डेटा साइंटिस्ट जर्नी। सी यू सून। थैंक यू।